नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट टाइम हमने संधि के बारे में पढ़ा था। संधि में कुछ पोर्शन रह गया था, आज उसी के बारे में पढ़ेंगे। सभी बच्चों ने ध्यानपूर्वक इसको समझना है और करना है। आज का जो टॉपिक रहेगा संधि के ऊपर है। यहाँ पर लास्ट वाली वीडियो में हमने संधि के बारे में पढ़ा, संधि की परिभाषा, संधि विच्छेद, संधि के पर्यायवाची शब्द, इनके बारे में पढ़ा। संधि के जो 3 भेद होते हैं उनके बारे में पढ़ा, कौन कौन सी संधि है, जैसे कि स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। इन 3 संधियों के बारे में हमने उनके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने जो स्वर संधि होती है, स्वर संधि की परिभाषा और उसके जो 5 भाग होते हैं, उन 5 भागों के बारे में पढ़ा। लेकिन उनमें से हमने 2 भाग कर लिए हैं। सबसे पहले जो दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि की है। उसके बाद जो गुण संधि है उसको किया है। अब जो तीसरी संधि है, स्वर संधि का जो तीसरा भेद है, उसको हम करने जा रहे हैं। सभी बच्चों ने इसको ध्यानपूर्वक देखना है, सुनना है और अमल में लेके आना है। वृद्धि संधि में क्या होता है, उसके नियमों के बारे में, उसकी परिभाषा के बारे में हम जानेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। सभी साथियों से मेरा अनुरोध है, इसको अच्छी तरह से करना है। तो तीसरा जो है आपका वृद्धि संधि। अब इसकी परिभाषा लिखनी है। वृद्धि संधि क्या होती है, जब तक हम परिभाषा के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हमें यहां पर नहीं आएगा। तो क्या होता है, अ या आ से परे, अ या आ से परे, ए, अय या ओ, औ, आए, तो ध्यान देना है। यदि अ या आ से परे ए या ओ औ आए तो ए अय को क्या हो जाता है, बड़ी ए हो जाता है। अगर कहीं पर ओ और औ आए, ओ औ आए तो क्या होगा, उसको औ हो जाता है। इतना ध्यान देना है। इससे आगे इसके उदाहरण हैं, उन पर ध्यान देंगे। जैसे एक प्लस में एक। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देना है, जो 1 और 1 होता है उसमें क्या नियम लागू हुआ है, उस नियम पर ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पर का में यहाँ पर आ है और यहाँ पर ए है, तो उसका क्या हो जाएगा, ए ही बन जाता है। तो क्या बनेगा, अकैक, अकैक। उसके बाद सदा प्लस ए। अब देखिएगा यहाँ पर हमने देखना अ या आ से परे, दा में आ है
प्लस में इससे परे क्या है, ए है, क्या हो जाएगा, तो इसका ए बन जाता है, हम बनाएंगे सदैव। ये ध्यान देना है, आ है और इधर ए है, किसके बराबर है, ए के, तो सदैव बन जाता है। ऐसे ही यथा प्लस एव। अब हमने ध्यान देना, नियम में क्या पढ़ा हमने, था में आ है और यहां पर ए है, तो किसके बराबर हो जाएगा, ए के, क्या बन जाएगा, यथेव। ऐसे ही अगला जो नियम है उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे महा प्लस औग। बच्चों को ध्यान देना है, इस हा में आ है, प्लस में इससे परे क्या है, ओ है। तो हमने नियम में क्या पढ़ा था, अगर अ या आ से परे ए आए या ओ औ आए, आ से परे ओ औ है, यहाँ पर ओ है, तो उसको क्या बनाया था, बड़ा, ये बना दिया था औ, ठीक है। तो आ प्लस में ओ क्या हो जाएगा, हो जाएगा औ। तो क्या बनाएंगे, महोग। क्या बनाएंगे बच्चों, महोग। ये ध्यान देना है। इस तरह जो वृद्धि संधि के उदाहरण हैं उसके जो नियम हैं उन नियमों पर हमने ध्यान देना है। जब तक हम नियम नहीं याद करेंगे तब तक हम इसको नहीं कर सकते। एक उदाहरण और हम ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे परम प्लस ओजस्वी। अब नियम की तरफ हमने ध्यान देना है। नियम में हमने पढ़ा है, यहाँ पर परम है, माँ में यहाँ पर क्या है, आ है, और इससे परे क्या है, ओ, तो उसको क्या बना दिया था, औ बना दिया था। ये ध्यान देना है। अब देखिए परम में आ है और यहाँ पर ओ है, तो किसके बराबर है, यहाँ पर हो जाएगा औ। तो क्या हो जाएगा, परमोजस्वी। क्या होगा, परमोजस्वी। ये आपके जो वृद्धि संधि है उसके उदाहरण हैं। वृद्धि संधि के जो नियम हैं उन नियमों का हमने ध्यान देना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा हमने ध्यान देना है। ये यहाँ पर वृद्धि संधि के जो उदाहरण हैं वो आपको दे दिए हैं। इस तरह से हमने करना है। जो ए ऐ है, ए ऐ को ऐ हो जाता है, ओ औ को औ हो जाता है, बशर्ते अ या आ से परे। ठीक है जी, अ या आ से परे अगर ए ऐ या ओ औ आए तो उनको क्या बन जाता है, ये बन जाता है। ये ध्यान देना है और तभी आप इस संधि को समझ पाएंगे। ज़्यादा कठिन नहीं है, अगर आप तरीके से समझोगे तब इसको कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अब नेक्स्ट संधि हम करते हैं, सभी बच्चों ने ध्यान देना है। तीसरी जो संधि है, स्वर संधि का जो तीसरा भेद है वो है यण संधि। सभी बच्चों ने ध्यान देना, जो यण संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके जितने भी उदाहरण हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और जब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी पेपर में जब पेपर होता है तो यण संधि के बहुत सारे उदाहरण आते हैं। उसमें से आपका उपसर्ग छांटना आता है, उपसर्ग बताना होता है। अब यण संधि क्या होती है उसकी परिभाषा यहाँ पर पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पर जो स्वर संधि है, स्वर संधि का चौथा भेद यहाँ पर कर रहे हैं। अब ध्यान देना है, इसका भी नियम यही है। यदि ई ऐ उ औ री, ई ऐ उ औ री के पश्चात असमान स्वर आए, यदि ई ऐ उ और री के पश्चात असमान स्वर आए तो
आप लोगों ने ध्यान देना, यहां पर हलंत हो जाएगा। जो ई आई है, ई आई को क्या होगा, उसको होगा ई आई को या, ऊ औ को वा, और जो री है या वह, इसको रा हो जाता है। ठीक है जी, ये ध्यान देना है। यदि ई आई ऊ ओ री के पश्चात ऐस मन स्वर आए तो वहां पर आपका ई आई को या, ऊ औ को वा और री को रा हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर ई आई या, ऊ औ वा और री को ए, जो ये नियम बताए गए हैं, इन नियमों पर ध्यान देना है। यहीं से आपके यण संधि के उदाहरण होंगे, यही पूछा जाएगा आपकी संधि में, यण संधि में। इसके कुछ उदाहरण हम यहाँ पर दे रहे हैं, आपने बिल्कुल ध्यान देना है। जैसे परि प्लस आवरण, परि प्लस में आवरण। अब ध्यान देना बच्चों, मैंने यहां पर बताया था ई आई या ऊ और री से परे कोई भी असमान स्वर आए, कौन सा स्वर आए, असमान स्वर है। यहां पर ये जो आ है ये स्वर आया है और स्वर से पहले ई है, क्या है, ई, तो इसको क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। ठीक है जी, यहां पर छोटी ई है और यहां पर आ है, किसके बराबर है, या के। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा पर्यावरण। एक है प्रतीक, प्रतीक में क्या करेंगे, प्रति प्लस एक, ये ध्यान देना है। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर क्या है, ई है और इधर क्या है, ए है, तो इसका क्या बनाएंगे, या बन जाएगा। ठीक है जी, तो क्या होगा इसका, यहां पर इसका है प्रत्येक, प्रति प्लस में, अगर इसे संधि विच्छेद करेंगे, प्रति प्लस में एक, ये यण संधि का उदाहरण है। उसके बाद हम लिखेंगे सवल, क्या है ये, सवल। अब देखिएगा, अगर हम इसकी संधि विच्छेद करते हैं क्या होगा, सु प्लस में अल्प। ध्यान देना है, हमने नियम पढ़ा था पहले, क्या है, असमान स्वर आए। अब यहां पर क्या आया है, ऊ आया है और इधर क्या है, आ है, तो क्या हो जाएगा, उसको वाह हो जाएगा बच्चों। यहां पर आपका क्या होगा, वाह, तो हमारा बन जाएगा सवल्प। ये ध्यान देना, यहां पर ये वाह बन जाएगा। जिस तरह से सु प्लस में आगत, ये ध्यान देना, सु प्लस में आगत। यहां पर क्या आया है, ऊ आया है ना, ये ध्यान देना है। उसके बाद क्या है, असमान स्वर है, आ है, तो उसके क्या बन जाएगा, वाह, तो यहां पर हमारा क्या बनेगा, सवागत, ये ध्यान देना है। उसके बाद जैसे एक उदाहरण हो रहा है, मातृ प्लस आज्ञा, क्या है, मातृ प्लस में आज्ञा है। अब ये जो री है ना, यहाँ पर री दिया है, री को क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। हमने नियम में पढ़ा था, अगर यहाँ पर रा है और उधर आसमान स्वर आ है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मात्राज्ञ। क्या होगा प्यारे बच्चों, मात्राज्ञ, ये ध्यान देना है। ये भी आपका नियम यहाँ पर दिया गया, इस नियम का ध्यान देना है। जैसे पितृ प्लस आशीष, तो यहां पर भी आपका रा है, रा से पर आ है, तो क्या होगा, पित्राशीष, क्या होगा, पित्राशीष।
शीश। ये ध्यान देना है। इस तरह से जो बच्चों इसके जो नियम हैं, अगर जब तक आपको नियम याद नहीं होंगे तब तक हमें ये संधि याद नहीं होंगी। सबसे पहले इसके नियम याद करने ज़रूरी है, तब जाकर के संधि आएगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट संधि है ये। बहुत सारे इसके शब्द इसमें से जो जिस तरह से ये बना हुआ है, ये है और ये मैंने बताया है, ये है और प्रति है, परि है। ये बहुत सारे इस तरह के उदाहरण हैं। और सु प्लस में अल्प है और यहाँ पर जो दिए हैं ये यण संधि के उदाहरण हैं। और कई बार ये आपके इनमें उपसर्ग पूछ लिया जाता है भी, इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग है, तो ध्यान देना है ये उपसर्ग मिलते हैं। इन उपसर्गों का विषय ध्यान देना है। यण संधि में से काफ़ी उदाहरण आते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगला जो उदाहरण है, अगला जो संधि है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्वर संधि का अगला जो भेद है कौन सा है बच्चों, वो है अयादी संधि। अयादी संधि के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या होता है अयादी संधि में। आशा करता हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। और अब अयादी संधि में क्या है उसके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ना है। सभी बच्चे ध्यान देंगे। अयादी संधि, इसका नियम पढ़ना है। ए आए ओ औ, ये ध्यान देना। इसका सिर्फ नियम समझा दूँ, बिल्कुल आसान नियम होता है। उस नियम में क्या बताया गया है, अब देखिएगा। जो ए है, ए को आए, आए को आए, ओ को आओ और सॉरी अब को यहां पर अब हो जाएगा। अरे अब को आव होगा, ये ध्यान देना है। ए आए, आए आए। आपका अगला जो उदाहरण है वो है अयादी संधि। अयादी संधि के नियम हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ए आए ओ औ को क्या हो जाता है, ये ध्यान देना है। जब किसी भी शब्द में आए आता है उसको आय हो जाता है, आई आता तो आय हो जाता है, ओ आता है तो औ हो जाता है और औ आता तो आव हो जाता है। अब इसके उदाहरण यहाँ पर हम देखेंगे कैसे होता है। जैसे ने प्लस आयन। अब बच्चों ध्यान देना है, यहाँ पर क्या है, ए है और इसकी तरफ कोई भी स्वर आए, यहाँ पर हमने देख रहा स्वर, ठीक है ना, स्वर आता है अ है और यहाँ पर इसको क्या हो जाएगा, अय हो जाता है। तो हम क्या बनाएंगे, ने प्लस में अन, तो इसका क्या होगा, नयन। ऐसे ही गई प्लस अक, यहाँ पर ए है और अ है तो इसको क्या हो जाएगा, आओ, गायक बन जाएगा। क्या बनेगा, गायक। ऐसे ही अगला उदाहरण है पो प्लस अक, तो इसका बन जाएगा पावक, आओ, पावक। ये ध्यान देना, पो प्लस में अक, आओ हमने पढ़ा था, आओ, पावक। ठीक है जी। ऐसे ही है ने प्लस में अन, नयन, गई प्लस में अक, गायक, शे प्लस में अन, शयन। ये ध्यान देना, नई प्लस में अक, नायक। इस तरह से ना, इसका ये उदाहरण एक और है, नई प्लस में अक क्या हो जाएगा, नायक। पौ प्लस में अक क्या होगा, पौ है, यहाँ पर ओ है, क्या है, ओ। ये हमने पढ़ा था संधि नियम में, औ, तो यहाँ पर औ है और इसको आव हो जाएगा, कैसे, पावक। प्यारे बच्चों, ये अयादी संधि का उदाहरण है।
और इसके जो ये नियम दिए गए हैं, इन नियमों पर विशेष ध्यान देना है। जब तक हम ये नियम याद नहीं कर पाएंगे तब हम कोई भी संधि नहीं कर पाएंगे। तो इन संधियों पर आप लोगों ने ध्यान देना है। ये जो हमारा स्वर संधि है, स्वर संधि के जो 5 भेद हैं उनको हमने उदाहरण सहित कर लिए हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर बार आते हैं। तो सभी बच्चों ने इनको ध्यानपूर्वक करना है ताकि हम कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर हों और हमारी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं से हम पार हो जाए, ऐसी मैं कामना करता हूं। ये जो स्वर संधि और उसके जो 5 भेद हैं वो यहीं तक समाप्त होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं संधि का अगला जो भेद है। स्वर संधि के 5 भेद हमने कर लिए हैं। अगला जो आपका है, जो दूसरा पार्ट है, वो है व्यंजन संधि। इसमें क्या है, सबसे पहले इसकी जो परिभाषा है, परिभाषा के बारे में हमने जानकारी लेनी है। क्या होता है व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर के बाद स्वर आने पर इसमें जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। प्यारे बच्चों, ध्यान देना है। सबसे पहले इसकी जो परिभाषा उस पर ध्यान देना है। उसके जो नियम हैं, बहुत सारे इसके नियम बनते हैं, उन नियमों पर ध्यान देना है। कौन से नियम में क्या कहा गया है। हम यहाँ पर नियम नंबर 1 की बात करते हैं। बिल्कुल सभी ने अच्छे तरीके से करना है। नियम नंबर जो 1 है उसमें क्या कहता है, यदि प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर यानी कि जो हमारा वर्णमाला है, वर्णमाला के पहला अक्षर कौन सा, का, च, ट, त, प, ये ध्यान देना है। का, च, ट, त, प, जो पहला अक्षर है उसका ध्यान देना है। का, च, ट, पहला अक्षर है का मेल। यदि का, च, ट, त, प के मेल, ये ध्यान देना, जो पहला अक्षर का, च, ट, त, प है, मेल। और तीसरा चौथा वर्ग, तीसरा चौथा वर्ग क्या होगा, जैसे जो का वर्ग की जो पूरी लाइन है, का, खा, घा, यानी कि इसमें क्या है, का, घा, घा, जा, जा, ढा, ढा, बा, भा। गा, गा, जा, जा, ढा, ढा, गा, गा, जा, जा, ढा, ढा। यदि का, च, ट, त, प के मेल से, यानी कि जो तीसरा और चौथा वर्ग है, ये तीसरा चौथा वर्ग का, गा, जा, जा, ढा, ढा और धा, धा, दा, दा, वाह,
या रा, इधर दिखाई दे रहा है, या रा ला वा। यदि का चढ़ता पा के मेल से गा गा जा जा दादा बाबा यारा लावा हो जाता है तो उसको गा जा दा डा बा हो जाता है, उनको क्या हो जाता है, का गा जा डा दा भा, गा जा डा दा बा हो जाता है। नियम नंबर 1 है, ये ध्यान देना है। यदि का चाटा तपा के मेल से, ठीक है ना, का चाटा तपा के मेल और जो प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा, कौन सा, तीसरा व चौथा जो अक्षर होता है, जो वर्ण होता है, सॉरी जो वर्ण होता है, गागा जाजा डाडा दादा व यारा लावा, तो उसको क्या हो जाता है, अब जो का होता है, का को घा, जा को चा को झा, सॉरी का चा टा ता पा, तो इसको ग ज ड द भ, ये इसमें परिवर्तन हो जाता है, ये ध्यान देना है। का चाटता पा के मेल से क्या होता है, का को घा, चा को झा, टा को ढा, ता को दा, पा को बा हो जाता है। ध्यान देना है, उदाहरण है जैसे दिख प्लस में गज। अब देखिएगा यहाँ पर का दिया है और का को क्या हो जाएगा, गा दिया ना, यहाँ पर का है तो का को क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा, तो इसको क्या बनाएंगे, दिग्गज। क्या बनाएंगे, दिग्गज, क्योंकि जो का यहाँ पर हलंत है, क्या यहाँ पर हलंत है, और यहाँ पर जो गा है वो आधा हो जाएगा। ऐसा आप लोगों ने ध्यान देना है। जिस तरह से सट प्लस आनंद, और यहाँ पर टा है, अब टा को क्या बना दिया, डा बना रखा है, ये ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्या होगा, सडा नन, सडा नन। आगे बहुत सारे इसके उदाहरण हैं, उस पर ध्यान देने के, जैसे अप प्लस अब्ज, अप प्लस में जा, अप प्लस में जा, यहाँ पर पा है, अप प्लस में जा, पा को क्या बना रखा है, बा बना दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब्ज, ये ध्यान देना है, अब्ज, यहाँ पर अब्ज हो जाएगा। ऐसे ही जगत प्लस में इश, जगत प्लस इस, तो यहाँ आपका जगदीश बन जाएगा। यहाँ नीचे लिख देता हूँ जगदीश। तो प्यारे बच्चों, नियम नंबर 1 यहाँ पर बताया गया है। नियम नंबर 1 के सबसे पहले हमें जो नियम नंबर 1 में जो का चाटा था पा के मेल से जो वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण है, कौन सा है, घ घ झ झ ढ ढ धा धा वाह, यारा लावा, उसको क्या हो जाएगा, गा जा डा दा बा हो जाता है। याद करना है, यानी कि प्रत्येक पहले अक्षर को कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ठीक है जी, गा जा डा दा बा हो जाता है, ये नियम कहता है, ये ध्यान देना है। जब तक हम नियम याद नहीं करेंगे तब तक ये संधि आपको नहीं आ सकती। सबसे पहले नियम याद करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको नियम याद नहीं होंगे तब तक हम इसको नहीं कर पाएंगे। तो नियम नंबर हमने 1 कर लिया है। अब नियम नंबर 2 की बारी है, 2 करेंगे, ध्यान देना सभी बच्चों ने। नियम नंबर 2 में यहाँ पर क्या बताया है, वैसे तो बहुत सारे नियम हैं, लेकिन जो
आपके पेपर में हर बार आते हैं। कोशिश हम ये करेंगे सारे के सारे नियम कराएं, लेकिन आप लोगों ने सभी ने ध्यान देना है। अगला जो नियम है उस नियम में क्या कहता है, यहां पर का चा टा ता पा, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण का चा टा ता पा, प्रत्येक वर्ग का जो पहला वर्ण है का चा टा ता पा, उसको क्या हो जाता है, मेल से, का चा ता पा के मेल से क्या होगा, अंगा अय्या अणा ना वा मा हो जाता है। ये ध्यान देना है। अब देखिएगा जो नियम जो 2 है उसमें क्या कहता है भी का चा टा ता पा, का चा टा ता पा है पहला ही वर्ग, प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर। ठीक है जी। जब हम का खा घा गा अंगा चा छा जा जा अय्या टा ठा ढा ढा अणा ता था दादा ना पा फा भा मा यारा लावा, यानी कि इसका जो पहला वर्ण है कौन सा है, का है, चा है, का की लाइन का का है, चा की लाइन का चा है और टा की लाइन का, यानी कि जो पहला वर्ग है वो क्या हो जाएगा, उंगा अय्या अणा मैं, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, इसको हम नासिक्य बोलते हैं। यानी कि पहला जो अक्षर है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, पंचम में परिवर्तित हो, ये ध्यान देना है। एक मैंने शॉर्ट तरीका आप लोगों को बताया है, यानी कि पहला जो का चा टा ता पा है वो पांचवा अक्षर कौन सा होता है, अंगा अय्या अणा ना मा, उसमें परिवर्तित हो जाता है। ये ध्यान देना है। कैसे परिवर्तित होता है हम इसके अब नियम पढ़ते हैं, ये ध्यान देना है। जैसे सत प्लस में मार्ग, ये ध्यान देना है। अब देखिएगा यहां पर क्या दिया है, ता दिया है, ता से परे पंचम अक्षर मां है। यह ध्यान देना बेटा, देखो यहां पर तय है ना, पहला यहां पर वो दे दिया, यहां पर पहला अक्षर दिया ना, प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर यहां पर ता दिया है, ये ध्यान देना है। यहां पर ता दिया है और ता से परे नासिक्य यानी कि पंचम वर्ण, यहां पे मां दे रखा ना, तो इसमें परिवर्तन हो जाएगा। तो इसका क्या बनाएंगे, तो ना को हमने क्या बनाया था, हैं? इसमें ध्यान देना है, हम बनाएंगे यहां पर सन मार्ग, ये ध्यान देना है। ता है, ता से परे क्या है, ता किस में परिवर्तित हो गया, ना में, तो इसका क्या बन जाएगा, ना बन जाएगा। ध्यान देना है। यानी कि ता को ना में हमने सिर्फ यह ध्यान देना, अगर यहाँ पर का होता, अगर चा होता, टा होता, ता होता या पा होता तो इसमें परिवर्तित हो जाएगा। अब हमने इसमें देखा यहाँ पर ता है, ता किस में परिवर्तित है, ना में है, तो यहाँ पर आपका सन्मार्ग हो जाएगा। ये ध्यान देना है। ठीक है जी। अगला जो इसका उदाहरण है उस पर ध्यान देंगे। जैसे अप प्लस में मैं, अप प्लस में, तो प्यारे बच्चों आप लोगों ने ध्यान देना है, क्योंकि जो हमने ये समझाया हमने इस पर ध्यान देना है। अब यहाँ पर पा आया है, पा यहाँ पर कहाँ है, ये यहाँ पर पा है, पा किस में परिवर्तित है, माँ में है, तो क्या हो जाएगा, ये ध्यान देना है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हो जाएगा में, ये ध्यान देना है। ठीक है जी। क्योंकि इसका जो यहाँ पर दिया है वो इसमें परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले नियम जो दिया है उसको पढ़ लिया है। नियम ये कहता है कि ये जो प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर है वो उसमें परिवर्तन हो रहा है, तो हमने सिर्फ इस बात को देखना है, तो उसमें वो आपका परिवर्तन हो जाएगा। जिस तरह से सट प्लस में मास, सट प्लस मास, ये ध्यान देना है। जब सट प्लस में मास, तो हमने देखना है यहाँ पर टा आया है, क्या आया है, टा आया ना, टा किस में परिवर्तित है, अणा में है। और हमने देखना टा पे यहाँ पर क्या लगा, विसर्ग। बेटा ये जरूर ध्यान देना है, जिसके नीचे हलंत लगा होगा
वो आधा अक्षर होगा, ये ध्यान देना है। और इसके नीचे क्या है, आधा अक्षर है, तो हम इसको क्या बनाएंगे, क्षण मास। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हर बार आता रहता है, ये ध्यान देना है। उसके बाद है वाक प्लस मैं। अब देखिएगा, का दिया है, यहां पर क्या है, का दिया है। का किस में परिवर्तित है, यानी कि पंचम वर्ण जो है अंगा, तो यहां पर का है, क्या है, यहां पर हो जाएगा वांग में। क्या होगा, वांग में। इसको हलत करेंगे, यहाँ पर आपका वांग में हो जाएगा। ऐसा सभी बच्चों ने ध्यान देना है। तो जो नियम 2 हो उसका हमने पढ़ लिया है, इसका पूरा पूरा ध्यान देना है। नेक्स्ट जो है उस पर ध्यान देंगे। अगला जो इसका उदाहरण है, नियम अगला जो है, नियम अगले में क्या कहता है, ये ध्यान देना। यदि ता के बाद चा अथवा छा हो तो, यदि ता के बाद, यदि ता के बाद चा अथवा छा हो, चा अथवा छ हो तो, जो तय हो, तय को क्या हो जाता है, चा हो जाता है। ये ध्यान देना है। तो उसको क्या हो जाता है, चा हो जाता है, चा हो जाता है। नियम ये कहता है, ये सारे के सारे नियम याद करने पड़ेंगे, तब जा कर के हम कर पाएंगे। ऐसा ध्यान देना है। यदि ता के बाद चा हो तो छा को हो तो ता को चा हो जाता है। उदाहरण हम यहाँ पर देखेंगे, क्या कहता है उदाहरण में। जिस तरह से है सत प्लस में चरित्र, सत प्लस चरित्र। अब देखना बच्चों, ये ध्यान देना है, यहाँ पर तय आया है। हमने पहले पढ़ दिया था यदि ता के बाद चय, ठीक है ना। यदि ता के बाद चय आए, तो यहाँ पर ता है, ता के बाद क्या आया है, चय आया है। अथवा छह हो, अगर छह होता तो तब भी क्या होता, चा होता। क्या होता, चा होता। ता को क्या हो गया है, चय हो गया। ध्यान देना है, ठीक है जी। हमने यदि ता के बाद चा अथवा छह हो तो ये जो ता है इस पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है जी। ये जो ता है उसको क्या होगा, यहाँ पर चा होगा। ये ध्यान देना, क्या होगा, चा होगा। तो यहाँ पर क्या आया है, तय आया है, और तय के बाद क्या है, चय है ना। तो हम क्या करेंगे, सचरित्र, ये ध्यान देना है। अब यहाँ पर जो आधा चय आया है, क्यों आया है, प्रश्न उठेगा, क्यों आया है। क्योंकि ये जो तय है यहाँ पर हलंत है, ठीक है बेटा, ध्यान देना। तय यहाँ पर हलंत है, और जहाँ पर हलंत लगा होता है वो क्या होता है, आधा अक्षर होता है। ऐसा ध्यान देना है। अब जो अगला नियम है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगले नियम में क्या कहना चाहता है, ये ध्यान देना है। यदि ता के बाद, यदि ता के बाद झ, ये झ आए तो तय को क्या होगा, ये ध्यान देना है। तय को पिछली की तरह, ये तय को क्या होगा, झ हो जाता है। क्या होगा बेटा, तय को ज हो जाता है। कैसे होता है इसका भी हम उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में क्या कहता है, उदाहरण में कहता है जैसे उत प्लस
ज्वल। हमने फिर वही पिछले उदाहरण की तरह देखना, जो पिछला नियम हमने देखा था बेटा वही देखना है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या है, ये त है ना, और तय से परेगा, तय के बाद झ या झ आए तो उसको क्या होगा, ता को, इस ता को क्या होगा, ये झ बन जाएगा। ये ध्यान देना है, ठीक है ना। इनका आपस में संबंध है, इस ता का इस झा से संबंध बन रहा है, यहाँ पे नियम लागू होता है। तो इस ता को झा बन जाता है। कैसे बनेगा, हमने ता देख लिया, और उससे परे क्या है, झा है ना, तो क्या होगा, उज्ज्वल। क्या होगा, उज्ज्वल होगा। ये ध्यान देना है। ऐसे ये जो नियम है ये ध्यान देने हैं। अगला जो नियम है, यदि ता के पश्चात, यदि ता के पश्चात टा या ढा आए तो तय को ढ हो जाता है। क्या हो जाता है, ढ हो जाता है। ये ध्यान देना है। ये भी पिछली की तरह, तय के बाद ट या ढ आए तो तय को ढ हो जाता है। कैसे होगा, सॉरी, ट या ढ आए तो तय को ट हो जाता है, ट हो जाता है। ये ध्यान देना है। जैसे उदाहरण है, तत् प्लस टीका। क्या है, तत् प्लस में टीका। तो यहाँ पर ता है और इससे परे क्या है, टा है। हमने नियम में पढ़ा था, अगर ता से परे टा या ढा आए तो ता को क्या हो जाएगा, टा हो जाता है। क्या हो जाता है, टा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तट्टिका। क्या होगा, तट्टिका। ये ध्यान देना है। अगले नियम में क्या कहता है, यदि तय के बाद, यदि ता के बाद ढ या ढ आए तो तय को क्या होगा, ड हो जाएगा। कैसे होगा, उदाहरण देंगे। उत प्लस डयन। प्यारे बच्चों ध्यान देना है, सारे के सारे नियम बिल्कुल आसान है। सिर्फ यह ध्यान देना, ता के बाद क्या अक्षर आ रहा है, वो किस में परिवर्तित हो रहा है, साथ के साथ इसमें देख रहे हैं। क्योंकि इस नियम में हमने पढ़ा, इस नियम में भी हमने पढ़ा, साथ के साथ जो नियम है वो नियम याद करने पड़ेंगे, तब जाकर के हमें याद होगा। यदि ता के बाद ड या डा है तो उसको, तो ता को डा हो जाता है। यहाँ पर ता है और ता से परे क्या है, ता के बाद डा दिया ना, तो उसका क्या हो जाएगा, उड्डयन। क्या हो जाएगा, यहाँ पर हलन, उड्डयन, ये हो जाता है। तो बच्चों इसमें सभी ने ध्यान देना है। और जो व्यंजन संधि तकरीबन हमने कंप्लीट कर ली है। इस संधि के बारे में गहनता से इसको पढ़ना है। इसमें दिए गए जितने भी उदाहरण उनको अच्छी तरह से देखना है। कोई भी बुक है उससे आप सहारा ले सकते हो, और जो मैंने बोर्ड पर ये समझाया है इसमें से भी आप लोगों ने सहारा लेना है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और आज का जो व्यंजन संधि है वो समाप्त होती है। और आज के लिए इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।